जी सलाम साईं। जी जी साईं सारंग, वो तो सरकार के साथ बाहर निकले हैं। जी जी आएंगे तो बोल दूंगी। जी साईं, जो हुक्म। किसका टेलीफोन था? साईं वो छोटी साईं का फोन था, शहर से। साईं सारंग का पूछ रही थी। इतनी सवेरे तो शहर वालों को अपनी खबर ही नहीं होती। वो दूसरों का क्या खाक पूछेंगे। ड्रामे। सारंग का फोन। जानते हैं रिजवी साहब, सब जानते हैं, खामोश हैं, इसलिए कि पार्टी में इंतशार नहीं फैले। ठीक है, एक लगा लिपटा बयान हमारी तरफ से भी छाप दें। सियासत मुरब्बत के हाथों मर गई है, अब उसे क्या जिंदा करेंगे हम। जो कुछ दूसरे कर रहे हैं वही हमें करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलिए अब से मुलाकात होती है फिर। खुदा हाफिज। मेरे बेटे को वापस बुलाने नादिर, मुझे लगता है बाबा से ही उसे वहीं बिठा लेंगे दरगाह पर। तुम सुबह सुबह यही कहने के लिए उठी हो? हाँ, मैंने उसे ख्वाब में देखा है, यही कि बाबा सही उसे गद्दी पर बैठा रहे हैं। तो बच्चा है जो उंगली पकड़ के गद्दी पे बिठा देंगे। ब्रेन वॉशिंग हो रही है उसकी, कंटिन्यूअस ब्रेन वॉशिंग। यहाँ 10-12 बजे सोकर उठता था और वहां सुबह सवेरे से लेके उसे घूम रहे हैं। आदत है बाबा की, किसी को देर तक सोने दिया है उन्होंने, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा राइटिंग टेबल पे तो आज तक सही बैठा नहीं है, गद्दी पे कैसे बैठेगा? रात को क्या समझे तुम? क्या फरमा रहे थे मुर्शिद साहब अपने कलाम में? बाबा साईं, मैं रात को लफ्ज़ों पे गौर नहीं कर रहा था। तो फिर तुम उन फकीरों की शक्लें देख रहे थे? मैं उनके सुरों पे गौर कर रहा था। अब ये जो थोड़ा बहुत मौसीकी के बारे में पता चला है, बाबा साईं बहुत मुश्किल सुरों में गाते हैं ये लोग। वो सारे सुर उन लफ्जों की देन है बाबा, जो मुर्शिद साहब ने कहे थे। लेकिन आप तो कहते थे लफ्ज तब निकलते हैं जब तार बजते हैं। तार बजने वालों के अंदर बजते हैं, हमने तो उनके लफ्ज ही सुनने होते हैं। हम मुरीद हैं, मख्तूम, हम ठीक से उनके लफ्ज ही समझ लें। बात है।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व अला आलि मुहम्मदन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदन व अला आलि मुहम्मदन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब जल्नी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वल वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों व किना अज़ाबन नार वदखिलन जन्नत मल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बुल आलमीन। वदखिलन जन्नत मल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बुल आलमीन। वदखिलन जन्नत मल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी आलिहि। जी बात की आपने उससे? भी मैंने मालूम किया था, वो है ही नहीं, दरगाह गई। बुलवा ले उसे, मैं मिस कर रही हूँ। वो आएंगे तो मैं बात कर लूंगा उनसे। तुम क्यों फिक्र करती हो? साहब वो फाइलें वाले लेके आ जाओ मेरे दफ्तर में। अभी 4 बजे पार्टी मीटिंग है, फिर आप वो लोग शिकायत। ये क्या कर रही हैं आप? मसाला तो मुझे लगाने देना, बुआ आएगी हाथों से। जायका तो मसाले में है, तलने के लिए चम्मच तो कोई भी हिला दे। वैसे मैंने सुना है कि जब कोई औरत किसी मर्द से मोहब्बत करती है ना, तो उसे पल्ला बनाकर खिलाती है, फिर वो उसकी लज्जत से बंध जाता है। ये बाकी सारे काम कौन करेगा जो तू मेरा मुंह देख रही है? हलल जल्दी कर, पापा से भी नमाज पढ़कर आने वाले होंगे। चल जल्दी कर। चंद्रे, तुम चिबड़ियां मारते रह जाना। उधर उसका बेटा गद्दी पे कब्जा करके बैठ जाएगा, जैसे उसकी माँ निगोड़ी मेरे सुहाग पे कब्जा करके बैठी हुई। हमारा साईं गद्दी पर बैठने का टाइम बिता है ना। अभी तो बाबा साईं खुद जवान है, उनकी जिंदगी में थोड़ी ना ऐसा हो सकता है, कोई नहीं बैठ सकता। मुख्य तो लगे तो कि वो अपनी जिंदगी में ही उसे गद्दी पे बिठा के जाएंगे, इसीलिए तो उसे ले लेके घूमते हैं अपने साथ। अम्मा तू बस सफा मथो खाई हुई है, दिसना से पानी ने के चुप। आज पल्ला रचना बीबी ने पकाया है। वाह भाई वाह, तुम्हारे हाथ में तो अम्मा जैसा जायका है। अल्लाह पोशे ऐसा ही पकाया करती थी। वैसे रिश्ना ने हमारे लिए तो कभी नहीं बनाया। कभी कभी अपने बाप को पका कर खिलाया करती थी। बाबा की वफात के बाद आज पकाया है। बहुत मजे का है, इट्स रियली वेरी टेस्टी।
अरे आज तो आप पकड़ी गई। मेरा मतलब है शिकार जैसा आपने बनाया है कि निभागी सोरठ तो बेड़ा गर्क कर देती है शिकार का। शिकार का परिंदा कभी भी ठीक नहीं बनता, चाहे उसे कोई भी बनाए, क्योंकि उस पर बद्दुआ होती है। किसकी बद्दुआ होती है बाबा जी? दूसरे परिंदों की, क्योंकि जब वो अल्लाह की सना कर रहे होते हैं तुम उन्हें हलाक कर देते हो। बाबा सिंह, वो शिकार तो करने में मजा आता है ना, बाद में गोश्त तो दूसरों के लिए होता है। छोड़े आप दादा साईं, चले आप किसी दिन मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्या दरगाह में पड़े रहते हैं 24 घंटे? हाँ हाँ बाबा, निकल चलो ना इधर उधर, आजकल तो मौसम भी बड़ा अच्छा है। बाबा सिंह घूमते फिरते तो हैं मैं और बाबा साईं। अरे छद दादा साईं, बाबा साईं के साथ जाकर तो मछलियां भी घूंघट ले लेती हैं। मेरे साथ चले, मैं आपको जहान दिखाऊंगा। महरोज, इनको जरा कच्चे की तरफ ले चलो ना, वैसे भी यहाँ आजकल। एक को तो रहने दो दरगाह में, कौन बैठेगा वहां पर मेरे पास? तरह जानते हैं ना जी। जी चलिए बात करता हूं मैं। हाँ, जैसा भी होगा ठीक है। मुझे लगता है आप खुद भी चाहते हैं कि वो दरगाह पे जाके बैठ जाए। अरे वो पार्टी मीटिंग थी, याद नहीं रहा? तुम्हें तो पता है कैसे क्राइसिस चल रहे हैं, अपोजिशन में रहना इतना आसान नहीं होता है। क्राइसिस तो चलते ही रहते हैं, पहले आप इस कंस्पिरेसी को तो खत्म करें। कंस्पिरेसी? पहले आप उसे फोर्स करके लेके जाया करते थे, अब वो हमें फोर्स करके गया है। पिछले 1 हफ्ते से मैं उसे फोन कर रही हूँ, मिलता ही नहीं, और खुद से उसका एक बार फोन नहीं आया। तो बाबा इसमें कंस्पिरेसी वाली कौन सी बात है? मूडी लड़का है, जो जी में आता है वो करता है। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ नादिर, वो उस दरगाह पे नहीं बैठेगा, वहां आपका दूसरा बेटा बैठेगा। पागल हो गई है तुम क्या? हाँ गद्दी पे बैठेगा, घर में ठीक से बैठता नहीं है। कुछ पढ़ के फूंक दिया है आपके बाबा साईं ने उस पर। चरी पढ़ के फूकना होता तो मुझ पे फूकती है। एक बात बताऊं तुमको, गद्दी पे बिठाना बाबा साईं का काम नहीं है, ये मुर्शिद साईं का काम है। एक बार जिसे कबूल कर लें तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। कभी और क्या है इनके लफ्जों पर बेटा, गौर से सुनो। शाह बिटाई कहता है, जोड़ूं जोड़ जहान जा जदें जोड़ाई, खावंद खास खलकी मोहम्मद मुकाई, कलमो तह करीमते चिट्टो चायाई, अन्न मौला कवंत महबूबी इए उताई, दिखी दिनाई बई सराऊं सैयद में।
बाबा साईं, मुझे आजकल कुछ और सुनाई नहीं देता। शायद यही वो धुन है जो मुझे शहर के शोर से इस मजार की खामोशी तक ले आई है। बेटा, मैंने सुना है तुम शहर में गाने गाते हो। ये गाना नहीं है बेटा। वो भी गाना नहीं है बाबा साईं, वो भी गाना नहीं है, वो एक धुन है। एक ऐसी धुन जिसमें कोई बंधा हुआ है, जो बस एक झोंके की तरह आती है और चली जाती है। हाँ सोरठ, हाँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। उसे बहुत प्यार करती हूँ। पता है कब से? तब से जब वो पहली बार इस घर में आया था। तब से? तब तो साईं बहुत छोटे से थे, शायद 10 साल के, क्योंकि तब मैंने दूध का पहला दांत तोड़ा था। हाय, कितना बड़ा मेला लगा हुआ था ना हवेली में, जब बाबा साईं ने बड़े साईं को दूसरी शादी करने पर माफ किया था। और बड़े साईं पहली बार बड़ी सैंड को लेकर घर में आए थे। अल्लाह बख्शे बड़ी सैंड को। मेरी अम्मा से कहती थी, भागी, सौकड़ वो अंगारा होती है जो सीधी दिल पे रखी जाती है। पता है सोरठ, मैं बाबा साईं की उंगली पकड़े खड़ी थी और वो आया, उसने अपना हाथ यूं सीधा करके कहा, हेलो। तब तो मैंने बाबा साईं के कहने पर शर्मा के हाथ मिलाया था, लेकिन उसका लम्स आज भी मुझे अपनी हथेली पे महसूस होता है। तू फिक्र क्यों करती है? देख लेना, कुछ भी हो जाए, बाबा साईं उसका निकाह तेरे साथ ही पढ़ाएंगे। अब देखो ना, हवेली में है ही कौन? साईं सारंग, साईं महरोज। साईं महरोज नहीं सोरठ, मैं नहीं चाहती कि उसे भी दूसरी शादी अपने बाप की तरह पसंद की करनी पड़े और मैं बड़ी चाची की तरह इस हवेली में एक रिवायत बनकर रहूं। मैं तो चाहती हूँ कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं, हमेशा उसके साथ। नहीं, नहीं, ये इश्क नहीं है बेटा, ये तुम्हारा नफ्स, तुम्हारी ख्वाहिश और तुम्हारी जवानी का जोर है। जो अल्लाह की हम्दो सना सुनते वक्त भी तुम्हारी आंखों में औरत बनकर उतर रही है। औरत तो मुर्शिद साईं की आंखों में भी उतरी थी ना बाबा साईं। वो भी तो औरत के इश्क में नाकाम होकर खुदा के इश्क में कामयाब हुए। नहीं नहीं बेटा, नहीं, ऐसी गुस्ताखी मत करना। बहुत फर्क है। वो औरत मुर्शिद के सामने थी, उसके ख्यालों में नहीं थी। तुम्हारे ख्यालों में है, तुम्हारे सामने नहीं। मुर्शिद के लिए औरत मिजाज की सीढ़ी थी, हकीकत तक पहुंचने के लिए। और वो तुम्हारे लिए रुकावट बन रही है। तो फिर मैं क्या करूं बाबा साईं? मुर्शिद साईं से राब्ता करो, उसकी अंगुली पकड़कर दस्तक दो रब के दर पर।
अदी अदी आप देख रही है ना कि इस घर में मेरे साथ फिर ज्यादती हो रही है, मेरा हक मारा जा रहा है। खैर क्या हुआ? बाबा साईं सारंग का हाथ पकड़ रहे हैं गद्दी के लिए। अब आप ही बताएं किसका हक बनता है? मैं इस खानदान की, उसका बाप इस खानदान का, और वो सारंग, उसका तो खून पहले ही मशकूक है क्योंकि उसकी मां जो बाहर की हुई। रही बात छोटे बड़े की, तो बाबा साईं हाथ पकड़ेंगे तो महरोज खुद ही बड़ा हो जाएगा, छोड़ देगा सारे बचपने। आप बड़ी हैं अद्दी, आप बात करेंगी तो बाबा साईं टालेंगे नहीं। वो लड़का गद्दी पे बैठने नहीं आया भाजाई, आप बेफिक्र रहें। वो आया है या नहीं आया है अद्दी? सुना नहीं था खाने की मेज पे क्या कह रहे थे बाबा साईं? बाबा साईं ने उसकी आंखों में झांक कर नहीं देखा है भाजाई, वरना वो ऐसी बात नहीं करते। ना क्या क्या है उसकी आंखों? बस यूनिवर्सिटी में उसकी क्लासेस ज़ाया हो रही हैं सर। मैंने कब रोका है उसे बाबा? अपनी मर्जी से आया है, अपनी मर्जी से जाएगा। वो ठीक है साईं, मतलब माँ उसकी परेशान है ना, वो फोन पे बात भी नहीं कर रहा है उससे। उसकी माँ को कहो कि उसको तंग न करे। जब भी मुर्शिद साईं की मर्जी होगी वो उससे बात कर लेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी जी बाबा साईं, मैं समझ गया साईं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे थे वो? रबिया, हम लोग किसी हस्ती के मखदूम हैं। उनकी चॉइस है कि वो जिसे चाहें अपनी खिदमत के लिए कबूल करें, जैसे कि उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। मैं जानती थी, मैं कह रही थी कि कुछ ना कुछ पक रहा है तुम दोनों बाप बेटे में। क्या पका लिया है? बांध के भेजा है उसे क्या? मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि ये फिल्मों, म्यूजिक और लड़कियों में रहने वाला लड़का। उसे आप ले आए नादिर, प्लीज जाकर उसको ले आए। चलें हम दोनों जाकर उसको ले आते हैं वापस। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मुझे ये घर काटने को दौड़ रहा है। प्लीज। ओह माय गॉड, ये सब कुछ क्या हो रहा है? राबिया, क्या हो गया? खुदा ना खास्ता मर तो नहीं गया? तुम जानती नहीं कल उसकी कितनी इज्जत होगी, कितना स्टेटस होगा उसका। मुझसे ज्यादा इज्जत होगी उसकी। महफिल में आएगा, मुझे भी खड़े होकर मिलना पड़ेगा उससे। मेरे लिए भी उसका फैसला आखिरी फैसला होगा। मुझे मेरा बेटा चाहिए। मखदूम नादिर अली अगर
आपको उसके लिए गद्दी पर जाकर बैठना पड़े तो मुझे यह भी मंजूर है। अब तो ये भी मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? गद्दी है, कोई फांसी का फंदा तो नहीं जो चढ़ गया सो चढ़ गया। महरोज, बस आज से ना तुम शिकार पे जाओगे और ना ही तुम सैर सपाटे पे। तो फिर आज क्या मेरे मरने का दिन है क्या? अल्लाह ना करे। अब अल्लाह ने क्या करना है माँ सही? आप इस तरह मुझे घर में बिठाएंगी तो मरूंगा, नहीं तो फिर और क्या होगा? कब तक शिकार और सैर सपाटे करते रहोगे? जिंदगी में कुछ और भी करना है कि नहीं? है ना, वो बिजनेस है, कारोबार है। शहर जाऊंगा, बाबा साईं का हाथ बैठाऊंगा, काम आऊंगा उनके। क्या? अमा साईं देखो, मुझसे ये अब पीरी मुरीदी नहीं होती है। यहाँ बैठ कर ऐसे ही मैं लोगों को फूंकता रहूंगा। दिमाग खराब हो गया? होश में तो हो। इतने बड़ा मर्तबा छोड़ के तुम राबिया की नौकरी करोगे? अरे इसमें नौकरी की क्या बात है? मेरा बाप है, वो मेरा हक है, उतना ही हक है जितना आधा सारंग का है। बस मैंने तुमको बता दिया, आज के बाद कोई शिकार नहीं, कोई सैर सपाटा नहीं। हाँ बस तो फिर मेरी भी एक बात सुन लें आप, जब तक यहाँ रहूंगा ना गद्दी पर नहीं बैठूंगा। और हाँ, यही सैर सपाटे रहेंगे मेरे घर। बाबा साईं, बाबा साईं आपसे कुछ अर्ज करना था। बैठो बेटा। बाबा साईं, महरोज यतीमों की तरह पला बड़ा है, न उसके सर पे किसी ने शफकत का हाथ रखा, न ही बाप का साया उसे नसीब हो। आप भी उसे उसके बचपने की सजा दे रहे हैं। सजा? कैसी सजा? बाबा साईं, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका पुत्र किसी ऊंची जगह पे बैठ जाए। महरोज मेरी भी औलाद है, लेकिन मुर्शिद की ये गद्दी मेरी जायदाद नहीं कि मैं बच्चों में बांटता फिरूं। जो इसका आयल होगा उसको मिलेगी ये गद्दी। और मेरी नजर में उसका आयल अभी तक
हाँ पहुंच गया तू? अब आंटी आप मैं समझा कि विकी, फोन आया उसका कोई? नहीं आंटी। क्यों गया है वो? क्या बोल के गया था वो तुमसे? आंटी ऐसे ही, जस्ट फॉर चेंज। देखो मुझे सच सच बता दो, आई एम अफ्रेड कोई और प्रॉब्लम है। क्या? वहां किस बात की चेंज के लिए गया है वो? तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। नहीं आंटी, वो मुझे यही बोलकर गया था, आई स्वेयर। वहां का नंबर है ना तुम्हारे पास? कॉल हिम, फाइंड आउट। आंटी मैंने सुबह फोन किया था, वो मुझे मिलता ही नहीं। मैं तो खुद परेशान हूँ। मैंने तो यहाँ किसी से कमिटमेंट भी कर लिया है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। पता नहीं क्या कर रहे इतने दिनों तक वो वहां पर। वो चाची सैन को फोन आया था, बात की उन्होंने मुझसे, गलाएं, परेशान हो रही थी, आपके बारे में पूछ रही थी। यही कह रही होंगी आ जाओ, और क्या। आप बात कर लें उनसे, अंदर टेलीफोन ते तमा गाल करे वठो उन्हनि सां। अभी करता हूँ। न, मेरी जिम्मेदारी लगाई है उन्होंने, ॻाल्हाए वठो उन्हनि सां। पता नहीं क्या कमाल चीज है, शक्लें तो देखो इसकी, पता नहीं क्या